हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक जो केमिस्ट्री से लिया गया है, बहुत ही चर्चे में रहता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है, इसकी खोज किसने की और किस सन में की और क्यों की, और आज इसका प्रयोग किस तरीक़ा से हो रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो जेम्स ने की थी। जेम्स ने की थी, वो भी 1831 ईस्वी में क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। और क्लोरोफॉर्म का उस समय प्रयोग किया जाता था कि जो मरीज आते थे उनको निश्चेतक के रूप, मतलब बेहोश करने में, कोई ऑपरेशन करना होता था तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे, जिससे क्या कर लेते थे, आराम से ऑपरेशन कर लेते थे। और कभी कभी ये होता था कि ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता था, पहले ही जिसको दिया था क्लोरोफॉर्म पहले से ही उठ जाता था, तो ये सक्सेस नहीं हुआ कहीं पर। तो इसीलिए मॉडर्न युग आ गया, तो नए नए इंजेक्शन आने लगे हैं बेहोश करने वाले। तो देखते हैं क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरीक़ा से होता है। देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर लीजिएगा, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 सामने लिखा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाइएगा, जिसे कहते हैं जल, जिससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, और साथ में क्लोरीन गैस भी निकलती है। उसके पश्चात आप लीजिएगा मेथ एक के लिए होता है, लेकिन कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए एथ। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया पुनः किससे कराने पर, क्लोरीन के साथ कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। आर की जगह आर की जगह रख सकते हैं हम CH3 और C2H5 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और एक्स की जगह एक्स जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर Br, क्लोरीन और आयोडीन रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एसिड एल्डिहाइड का निर्माण हो चुका है। उसके पश्चात एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया पुनः क्लोरीन के साथ कराने पर तो क्लोरल का निर्माण हो जाता है। किसका? क्लोरल किसका निर्माण हो गया, क्लोरल का निर्माण हो जाता है। बता रहे एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरल का निर्माण हो जाता है। और उसके पश्चात फोर्थ रिएक्शन में लिखा है कि प्राप्त भाषा कैसे बनाएंगे, प्राप्त क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। ये देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3, यही तो है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। तो मालूम हो गया कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरीक़ा से करते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाते हैं, जिससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है। और प्राप्त क्लोरीन गैस की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करा देते हैं, जिससे एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। और प्राप्त एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया पुनः क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरल का निर्माण हो जाता है। अब प्राप्त क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर बात कर लेंगे इसके कथनांक की। अगर क्लोरोफॉर्म का कथनांक देखा जाए तो 61 होता है। क्लोरोफॉर्म का कथनांक 61 होता है। कितना होता है? 61 होता है। और यह कैसा है, मीठी इसमें गंध आती है, बात ध्यान रखना। अगर कहीं आपको मिल जाए तो सबसे पहले इसे सूंघना मत, वरना दिक्कत हो जाए। बताएंगे क्या होता है, और सूंघोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। और इसमें गंध मीठी आती है, तो मीठी कारण से सूंघने लगो। उसके बाद में नीचे क्वेश्चन लिखा है, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंगों की बोतलों में रखा जाता है। यहाँ पर सुनिएगा। जैसा कि मान लीजिए लड़के क्या करते हैं, इंटर पास करके तुरंत पहुँच गए किसी लैब में, अच्छे खासी लैब में पहुँच गए, तो उन्होंने क्लोरोफॉर्म की शीशी देखी और वो थोड़े पागल टाइप के बन जाते हैं, और जाकर शीशी खोल दी। अब शीशी खोल दी, सूर्य की उपस्थिति है और
वायुमंडल में ऑक्सीजन भी उपस्थित है और क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी तो कौन सी गैस बना देगा, फास्जिन गैस बनाएगा, COCl2। एक विषैली गैस होती है, एक विषैली गैस होती है। अब जैसे ही कोई लड़का गया, उसने बोतल खोली, उसे तो मालूम नहीं है, इतना ज्ञान नहीं होता है। जैसे बोतल खोली और क्या करते हैं, बोतल खोली, तुरंत उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी और रिएक्शन करने के बाद बना दी फास्जिन गैस। अब चलो तुम बच गए, तुमने रख दिया, और दूसरा आया उत्साह में, उसने भी खोल दी। वो पहले से रिएक्शन करी बैठे थे, पहले से रिएक्शन हो चुकी थी ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म की, और आपने जैसे ही खोला, दिक्कत आपको हो जाएगी पूरी। तो नीचे क्वेश्चन भी हमने लिखा है, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंगों की बोतलों में रखा जाता है। आपने देखा क्लोरोफॉर्म की जो बोतलें वो काले रंग की होगी और उसमें कोई कागज भी चढ़ा रहता है, क्योंकि और ऐसी जगह रखी होंगी जहाँ पर हवा ना पहुँच पाए, क्योंकि हवा पहुँच जाएगी, ऑक्सीजन के साथ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए काले रंग की बोतलों में रख लिया जाता है और उस पर क्या लगा दिया जाता है, कपड़ा भी लगा दिया जाए और कोई कागज भी लगा दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, इसीलिए लगा देते हैं। अब ध्यान रहेगा, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतल में से रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो वायु के साथ में रिएक्शन ना कर पाए। और जब वायु के साथ में रिएक्शन कर लेंगी तो क्या होगा कि फास्जिन गैस का निर्माण कर देंगे। फास्जिन गैस एक विषैली गैस है जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरीका से हुआ और इस क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, जेम्स सैम्पसन ने की। और इसकी खोज किस सन में हुई, 1831 ईस्वी में। और क्लोरोफॉर्म बनाने का आपको डिटेल में प्रयोग बताया। अगर यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है। इसीलिए आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब।